मला मराठी शिकवतो. पक्षी पक्षी दगड 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 म्हणजे पत्थर पत्थर. धनुष्य मला माहित आहे. धनुष्य नर नर और न बाण. दूसरा नो जो होता है उसके लिए हमारे से उसको ऊपर ये सिंपल है. नर ये बाण हा उच्चाराचा फक्त फरक. हा षटकोन षटकोन हा शब्द हिंदीत उच्चारला सहसा नाही लिहिला जातो. तर हे उच्चार स्पष्ट करायला षटकोन समय समय हरण कमळ. ळचा उच्चार आपण छान करतात. कमळ ळचा उच्चार छान करता येईल. सुंदर करतात. क्षत्रिय क्षत्रिय ज्ञ ज्ञ नाम ज्ञान म्हणतात. मराठीत ज्ञान नाम ज्ञ नाम. आणि त्यांची ज्ञानेश्वरी ही प्राकृत आहे. संस्कृत प्राकृत महाराष्ट्री मराठी 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 अच्छा आता मराठी आहे. आता शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी शिक्षकांकडून मराठी भाषेचे धडे घेतले. काही दिवसांपासून मराठी अमराठी वाद महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्यावर अविमुक्तेश्वरानंद हे बोलले होते आणि ज्या पद्धतीने अमराठी लोकांना भाषेवरून मारहाण केली जाते त्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शिवाय ठाकरे बंधूंवर बोलताना शंकराचार्य म्हणाले होते की राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा हिंदी विरोध हा केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आहे आणि यामुळे मराठी आणि हिंदी भाषिकांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता असल्याचं ते बोलले होते. मी 2 महिने मुंबईत असणार आहे. यावेळी राज आणि उद्धव यांनी मला मराठी शिकवावी. मी मराठी शिकू इच्छित असल्याचं ते म्हणाले. तुम्ही मला मराठी शिकवा, मी देशभरात मराठी शिकवेन. 2 महिन्यानंतर मी जेव्हा इथून जाईल तेव्हा त्यांच्यासोबत मराठीत बोलूनच जाईल असं त्यावेळी ते म्हणाले होते. त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांना मराठी शिकवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. शंकराचार्य यांचा मुक्काम चातुर्मासानिमित्त 2 महिने बोरिवलीत आहे. त्या दरम्यान सुर्वेंनी पाठवलेले शिक्षक अविमुक्तेश्वरानंद यांना मराठी भाषेचे धडे देणार आहेत. यावर सुर्वे म्हणाले की शंकराचार्य यांना अनेक भाषा येत असून ते मराठी पण उत्तम बोलतात. मात्र त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे मराठी बोलता यावं यासाठी उद्यापासून त्यांना मराठीची शिकवणी देणारे चांगले शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मी स्वीकारली आहे. शंकराचार्य हे 2 महिन्यानंतर स्पष्ट मराठीत बोलतील असं सुर्वे म्हणाले. त्यावर शंकराचार्य नेमकं काय म्हणाले ते ऐका. हाँ जी महाराज जी, मुंबई महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि हिंदी मराठी कोई विवाद नहीं है. भाषा है दोनों और दोनों से अपने मन की बात हम बोल सकते हैं. तो जिसको जो भाषा मिली है उत्तराधिकार में माता पिता से वो बोल रहा है और दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर प्यार मिलता है तो वहाँ के लोगों के साथ भी उठते बैठते वहाँ की भाषा सीख जाता है. जैसे जब बचपन में हम जन्मे थे तो हमारी माँ ने हमको गोद में ले करके एक एक अक्षर सिखा दिया, वैसे ही जब कोई दूसरा हमको प्यार से सिखाएगा तो हम सीख जाएंगे. अब कोई मार मार के सिखाएगा तो थोड़े कोई सीखेगा. आप बताओ, आप सीखना चाहोगे? हम मार के हिंदी सिखाना चाहें, आप सीखना चाहोगे? नहीं सीखना चाहोगे, कोई नहीं, आपका बेटा नहीं सीखना चाहेगा. तो इसलिए मार मार के सिखाने का कोई काम नहीं. ये मुसलमानी तरीका है, हम बहुत साफ कहना चाहते हैं. मुसलमानों ने ज़बरदस्ती करके धर्मांतरण किया था, उनका इतिहास है. तो ये मुसलमानी तरीका है कि हम मारेंगे अगर नहीं सीखोगे तो मुसलमानी तरीका ठाकरे परिवार में अच्छा नहीं लगता है. ठाकरे परिवार हिंदू अस्मिता के लिए जाना जाता है. हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे जी को कहा जाता था. इसलिए उनको हिंदू तरीका अपनाना चाहिए और हिंदू तरीका प्यार का है, मातृभाषा का. माँ की तरह से प्यार से बेटा ये ऐसे सीख जाएगा. महाराज जी, एक नेता ने कमेंट किया था कि जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया था, यहाँ पे भाषा पूछ के मारा जा रहा है, उसको आप किससे? ठीक है, कहने का अपना तरीका है. बात तो सही है ना. बात तो यही है कि जब आप भाषा पूछ के किसी को मारोगे तो वो जोड़ ही देगा ऐसी घटना से. दोनों भाई एक साथ आए हैं, क्या लगता है? वो अच्छा है. भाई भाई को साथ ही रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए. अगर वो आए हैं तो बहुत अच्छा है. हम यही कहेंगे कि अब आगे अलग ना हो. महाराज जी, गौ माता के बाद गौ माता को दर्जा दिया गया था, राजमाता का दर्जा दिया गया था. अभी एक गणेश उत्सव है, उसको महाराष्ट्र महोत्सव घोषित किया है, उसको आप किस तरह से? अरे बिल्कुल, महाराष्ट्र महोत्सव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. हम तो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है ना, वो शंकराचार्य जी के जन्मदिन के दिन है.
इसलिए शंकराचार्य जी का जो आविर्भाव महोत्सव है उसके दिन महाराष्ट्र महोत्सव मनाना चाहिए। आपको पता नहीं है, 1 मई सन 1960 ईस्वी को वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, उस दिन शंकराचार्य जी का जन्मदिन होता है। तो शंकराचार्य जी का जन्मदिन और महाराष्ट्र का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, इसलिए शंकराचार्य का और महाराष्ट्र का बड़ा गहरा नाता है। महाराज जी आखिरी सवाल है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन तीनों में सबसे बेहतरीन नेता कौन है? सब अलग अलग, जैसे कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है, कोई अच्छा फील्डर होता है, कोई अच्छा कीपर होता है खेल में ना, तो सबकी ज़रूरत होती है। ये देश और समाज के लिए इन सब की ज़रूरत है। अलग अलग जगह पे ये सब अच्छे हैं, अपने अपने तरीके के एक ऊँचे नेता हैं। तो इसमें एक तुलना नहीं की जा सकती है, सबका अपना अपना योगदान है और सब में काबिलियत है। नारे। एकविरा विद्यालयाचे शिक्षक शिवाजी शेंडगे व पंकज पाटील तसेच दहिसर विद्या मंदिरचे शिक्षक सुभाष डुबे या तिघा शिक्षकांची एक टीम तयार केली गेली असून त्यांना उत्तम संस्कृत व हिंदी येत। आजपासूनच ते शिक्षक बाराखडीपासून शंकराचार्य यांना मराठी भाषा शिकवत आहेत। त्याला सुरुवातही त्यांनी केली आहे। आता ठाकरेंना ज्या पद्धतीने शंकराचार्य यांनी चॅलेंज केलंय की मराठी 2 महिन्यात शिकून जाईल, आता ते 2 महिन्यात मराठी भाषा शिकतात का आणि ती शिकल्यानंतर देशभरातही शिकवतात का ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। आणि एकूणच अविमुक्तेश्वरानंद यांनी मराठीसाठी घेतलेले हे कष्ट याविषयी तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। लोकमतचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा।